मैंने आपको है ना हार्ट जनरल साइंस में ना हार्ट का टॉपिक क्लियर करवा दिया है ना। अब आज पढ़ेंगे अपन कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या होता है, जो भी अपन खाना खाते हैं ना उसका पाचन करके और अपने शरीर को क्या करना, संतुलित बनाए रखना, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये पाचन तंत्र का काम होता है। अगर पाचन तंत्र में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो अपने शरीर में है ना फिर थकान जैसे महसूस होने लग जाती है। तो वो पाचन तंत्र का ही काम है। पाचन तंत्र में अपन जैसे प्रोटीन लेते हैं, जैसे है ना आयरन खाते हैं तो उससे है ना ब्लड बनता है, प्रोटीन से बॉडी बनती है। तो ऐसे है ना पाचन तंत्र का काम है। तो आज अपन पाचन तंत्र के बारे में बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे, है ना। तो लिखो अपना टॉपिक कौन सा है आज, डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैंने आपको हार्ट पूरा करवा दिया ना। और आज अपन पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का मतलब बता दिया मैंने कि इसमें ना इसमें बहुत सारे ऑर्गन भी मिलकर है ना अपने पाचन का काम करते हैं। पाचन तंत्र है ना जो भी अपन भोजन खाते हैं है ना उसका पाचन करने का काम करता है। फिर अपनी बॉडी में क्या करता है, उसको ब्लड के थ्रू अपनी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। तो मैं ये सब चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा ना। पाचन तंत्र को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र एक विखंडन प्रक्रिया है। विखंडन मतलब होता है टुकड़े, यानी कि अलग अलग, है ना। तो पाचन तंत्र क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस। पाचन तंत्र की क्या प्रोसेस है, विखंडन प्रोसेस। पाचन तंत्र एक विखंडन प्रक्रिया है। जब पाचन तंत्र का अपन अध्ययन करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का अध्ययन, पाचन अपन पढ़ेंगे अब पाचन तंत्र के अंग। अपनी हेडिंग क्या रहेगी, पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, दो टाइप्स के ऑर्गन आते हैं इसमें। एक तो आएगा एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं आहाना, लिख लो ना, फर्स्ट लिखो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल उसको बोलते हैं अपन आहार नाल, आहार नाल। जो ये क्या होती है, एक है ना जेस सिस्टम की क्या
यानी कि पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या होती है, ट्रैक होती है जो माउथ से लेके एनस तक। ये आता है एलिमेंट्री ऑर्गन। किस में आएगा, एलिमेंट्री ऑर्गन में ना। तो एलिमेंट्री ऑर्गन किस में आएगा, माउथ से लेकर एनस तक। और साइक ऑर्गन में जैसे लीवर है, जीभ है अपना, है ना, ये सब किस में आता है, साइक ऑर्गन में सहायता करने वाले। साइक ऑर्गन का मतलब होता है कि जैसे मैं ना बोर्ड पे लिखूंगा, मार्केट के बिना तो लिख नहीं सकता, तो मेरा क्या हुआ, साइक ऑर्गन। जैसे लीवर क्या काम करती है, प्रोटीन को पचाना, एंजाइम है ना, जैसे ब्लड के अंदर पहुंचाना, तो ये क्या काम करती है। तो मैं जैसे आप है ना ये समझो कि मैंने है ना बोर्ड पे लिखूंगा है ना, तो हाथ से तो लिख नहीं सकता, तो मार्कर की मदद, तो ये क्या हुआ, साइक ऑर्गन। अगर मैं डायरेक्ट बोर्ड पे काम हो रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, एलिमेंट्री कैनाल, इसी पे काम हो रहा है ना। लेकिन मैं लिखने के लिए मेरे को मार्कर की जरूरत पड़ रही है, तो साइक ऑर्गन। दूसरा कौन सा आता है, साइक ऑर्गन, है ना। और एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट में। तो एलिमेंट्री में कौन सा ऑर्गन आता है फर्स्ट में, माउथ, माउथ, मुख हुआ है ना, माउथ। पहला कौन सा आएगा, माउथ आएगा। दूसरा आएगा फेरिंग्स। मैं आपको ना ये एक एक करके पढ़ाऊंगा ना, जब डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। फिर तीसरा आता है कौन सा, इसोफेगस। पहला कौन सा आएगा इसमें, एलिमेंट्री कैनाल में, आनाल में माउथ आएगा, फिर फेरिंग्स आएगा, फिर एसोफेगस आएगा। जो फेरिंग्स ये एसोफेगस ये माउथ, ये फिर डायग्राम बनाइए, फिर बताऊंगा ना मैं आपको एक एक करके। फिर जैसे माउथ पढ़ाऊंगा ना, तो माउथ का डायग्राम, जैसे फेरिंग्स बताऊंगा ना, तो फेरिंग्स का डायग्राम, एसोफेगस, एसोफेगस है ना, इसको बोलते हैं मुग्गो है ना, इसको बोलते हैं फेरिंग्स को बोलते हैं अपन घर्षणी, हिंदी में घर्षणी, क्या बोलते हैं, घर्षणी, है ना। और मुख, इसको तो क्या बोलते हैं अपन, माउथ को तो मुख बोलते हैं, और फेनिक्स को क्या बोलते हैं, मुग्गुआ। सो ये घर्षणी तो है ना, इसोफेगस को बोलते हैं घर्षणी। और माउथ को क्या बोलते हैं, मुख, और फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, मुग्गुआ, मुग्गुआ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, घर्षणी। इसोफेगस, फेरिंग्स, माउथ और मुख। मुग्गुआ हिंदी में मुख, मुग्गुआ और घर्षणी। अपन एक एक करके पढ़ेंगे इनको। अभी तो ऑर्गन के नाम लिख लो आप, फिर है ना एक एक करके, जैसे माउथ पढ़ेंगे, फिर फेरिंग्स पढ़ेंगे, फिर इसोफेगस पढ़ेंगे। अब चौथा कौन सा आएगा अपना, स्टोमक। स्टोमक को क्या बोलते हैं, अमाशय, स्टोमक। स्टोमक को बोलते हैं अपन अमाशय हिंदी में। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, पांचवा ऑर्गन कौन सा आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये पाचन तंत्र में क्या करते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, छोटी आंत। और छठा कौन सा आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और सातवां कौन सा आएगा, एनाल कैनाल। आठवां कौन सा आएगा, एनस। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन बताए मैंने, माउथ बता दिया आपको, फेरिंग्स बता दिया, इसोफेगस बता दी, फिर इसोफेगस के बाद में आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एनाल कैनाल, और फिर एनस। तो इनको एनाल कैनाल को क्या बोलते हैं, मलाशय, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, मलाशय। तो ये है अपने एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन। अपन है ना इनको एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। पहले तो लिखते हैं अपन अब साइक ऑर्गन के बारे में। दो प्रकार के मैंने ऑर्गन बताए हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब पढ़ते हैं अपन साइक ऑर्गन।
जो सहायता करते हैं ना पाचन करने में। तो अपन पढ़ेंगे अब दूसरा कौन सा, सहायक ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन, सहायक ऑर्गन, सहायक अंग। एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि है ना ये पाचन है ना, डायरेक्ट तो ना पाचन नहीं कर पाते, लेकिन ये मदद करते हैं पाचन पर, जो पाचन में होता है ना अपना भोजन, उसमें है ना मदद करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, फर्स्ट पे आता है टंग, टंग यानी जीभ, दूसरे पे आएगा लीवर एंड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। कौन कौन आता है, टंग आता है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है। तीसरा कौन सा आता है, पेनक्रियाज, तीसरे पे कौन आएगा, पेनक्रियाज। पहले पे कौन आएगा, टंग, टंग अपनी सलाइवा का काम करती है वो, और वो क्या काम करती है, लिक्विड फॉर्म में है ना, जैसे अपने मुंह में पानी आता है ना, वो क्या काम करती है, टंग का काम होता है। टंग के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी सलाइवा ग्लैंड होती है, इसके अंदर सलाइवा ग्लैंड की वजह से अपने से मुंह में पानी आता है। और ये टंग है ना, टंग क्या काम करती है, पाचन कराने का काम करती है। लीवर क्या काम करती है, ये भी पाचन करने का काम करती है। पेनक्रियाज क्या करता है, ये भी पाचन करने का काम करता है। तो ये क्या है, ये सहायक ऑर्गन है। सहायक ऑर्गन का मतलब ये डायरेक्ट तो पाचन नहीं करते, लेकिन है ना, जैसे है ना प्रोटीन खाते हैं तो वो एमिनो एसिड में टूटती है, तो उस हिसाब से है ना ये क्या करते हैं, ये इनका भी रोल होता है पाचन की प्रक्रिया कराने। और जैसे गॉल ब्लैडर है, लीवर है, टंग है, पेनक्रियाज है, ये क्या करते हैं, एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। तो मैं आपको ना जैसे जैसे टंग पढ़ाऊंगा, लीवर पढ़ाऊंगा ना, वैसे वैसे मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा कि किसका क्या काम है। तो अभी के लिए तो इतना है ये ऑर्गन के बारे में। तो अब पाचन तंत्र के अपन फंक्शन पढ़ेंगे ना। तो पाचन तंत्र के फंक्शन, पाचन तंत्र के काम या कार्य, कार्य। तो पाचन तंत्र ना, जैसे अपन मुंह में है ना भोजन को रखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंगेशन। इंगेशन मतलब मुंह में भोजन लेना, भोजन को मुंह में लेना, भोजन को मुंह में लेना। अब मुंह में तो रख नहीं सकते अपन भोजन को मुंह में लेना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंगेशन। अब मुंह में तो रख नहीं सकते, तो मुंह में नहीं रखेंगे ना, तो उसको आगे धकेलने का काम करेंगे ना अपन, जैसे आगे पहुंचाने का काम करेंगे ना, आगे तो जाएगा ना भोजन, मुंह में तो रखने से रहे, तो उसको बोलते हैं प्रोपल्शन, प्रोपल्शन, प्रोपल्शन बोलते हैं उसको ना, भोजन को आगे की ओर लेना, आगे की ओर धकेलना। धकेलना ना, यानी कि आगे की ओर पहुंचाना उसको, मुंह से आगे की ओर। अब जो हार नाल बताई थी मैंने, एक अभी बताए थे ना एलिमेंट्री के नाम, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आहनाल। आहनाल क्या करती है, तो इसके अंदर पेरास्टालिक मूवमेंट आता है, पेरास्टेसिस मूवमेंट। तो ये पेरास्टेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट कराना, यानी कि आहनाल की गति करना, आहनाल की गति करना, गति बढ़ाना, गति को क्या करना, बढ़ाना। तो ये तीन काम है, इंगेशन करना यानी कि मुंह में भोजन लेना, प्रोपल्शन का मतलब आगे पहुंचाना, और पेरास्टली का मतलब यानी कि अपने ट्रैके है ना ये, तो इसको है ना आज इसकी गति को बढ़ाना। तो ये क्या होते हैं, पेरास्टलिक मूवमेंट होते हैं। अपन अब पढ़ते हैं कि मीन का पाचन किस फॉर्म में होता है, में क्या क्या देखा ये है ना। तो अपन अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव, यानी कि डाइजेस्टिव का मतलब पाचन।
पाचन कैसे होता है भोजन में, भोजन का, है ना। तो पहले डाइजेशन में के अंदर फंक्शन में क्या आएगा, पहले आएगी अपनी कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जानते हो, जैसे अपन है ना चीनी रे नहीं खाते क्या, मीठा कार्बोहाइड्रेट में आता है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं आपको ना न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा ना तो ये सब बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना। अभी के लिए तो आप इतना समझो। कार्बोहाइड्रेट है ना, पाचन होने के लिए कौन सी फॉर्म में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट अपन खाते हैं ना तो कौन सी फॉर्म में खाते हैं, पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में। और ये कौन सी, जब पाचन प्रक्रिया होती है ना इसकी, तो ये कौन सी फॉर्म में टूटता है, मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड में ना। मोनोसेकेराइड कौन सी फॉर्म में टूटता है, मोनोसेकेराइड में ना। कौन सी फॉर्म में, मोनोसेकेराइड फॉर्म में। जब पाचन, जब अपन कार्बोहाइड्रेट लेंगे ना तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, पॉलीसेकेराइड में ना। कौन सी फॉर्म में होगा, पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में। कौन सी फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में। जब इसका पाचन होता है ना, यानी कि पाचन स्टार्ट होना है तो वो किस में होता है, मोनोसेकेराइड में। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसेकेराइड का आपको पूछे ना क्वेश्चन में, अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है तो माउथ से, ये लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। माउथ यानी मुंह से, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है सलाइवा के थ्रू। ये सलाइवा वो ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो आप इतना ही समझो ना। मोनोसेकेराइड का नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। इसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। अब दूसरा अपना क्या आता है, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या, जब प्रोटीन है ना टूटता है ना, जैसे अपन ने प्रोटीन खाई, वो पाचन, जब पाचन स्टार्ट होगा तो वो कौन सी फॉर्म में टूटता है, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। तो एमिनो एसिड, एसिड कौन सी फॉर्म में टूटता है, एमिनो एसिड में। और इसका पाचन कहाँ होता है, स्टोमक में, यानी कि एमाशय में। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एमिनो एसिड का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है या कहाँ होता है, तो स्टोमक में, तो एमाशय में ना। कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक से। और फैटी एसिड होता है ना, फैट अपना, फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन सी फॉर्म में टूटता है, लिपिड में, लिपिड। फैटी एसिड में कौन सी फॉर्म में टूटेगा, लिपिड की फॉर्म में, है ना। और इसका कौन, कहाँ से कहाँ पाचन होता है, स्टोमक में भी। इसका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक से। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया आपको मुंह से। प्रोटीन का कहाँ से होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, एमिनो एसिड में। और कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, एमाशय में। फैटी एसिड का कहाँ पे, लिपिड फॉर्म में टूटता है, लिपिड फॉर्म से। और फिर कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इसका पाचन होना, स्टोमक में। पूरा पाचन स्टार्ट होने का मतलब है कि पाचन प्रक्रिया जैसे प्रोटीन की यहाँ से, जैसे माउथ के ना डाइजेस्टिव से ही वो क्या होने लग जाता है, पाचन होने लग जाता है। पूरा नहीं होता वहाँ कंप्लीट। प्रोटीन जैसे एमिनो एसिड में फॉर्म में टूटती है और फिर उसका पाचन कहाँ होता है, स्टोमक में होने लग जाता है। पूरा कंप्लीट यहाँ पाचन नहीं होता प्रोटीन का भी। और फैटी एसिड का, जैसे फैटी एसिड में है ना लिपिड फॉर्म में टूट जाती है, फिर स्टोमक में है ना पाचन होने स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट नहीं होता यहाँ लेकिन।
अब पढ़ेंगे अपन डाइजेस्टिव, तो डाइजेशन तो हो गया। अब पढ़ेंगे ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन का मतलब होता है कि पाचन हुआ ना अपने भोजन का, तो उसको ना ऑब्जर्व कौन करता है, यानी ऑब्जर्व का मतलब होता है कि उसको ना अपने ब्लड में कौन कौन पहुंचाता है ना, तो अपनी बॉडी पे फिर वो कैसे काम करता है ना, उसको बोलते हैं अपन ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन है ना, यानी कि ऑब्जर्व करना। तो ये किससे होता है, एक तो लिम्फ नोड से। जब ये पढ़ाऊंगा ना मैं लिम्फ नोड, ये सब बताऊंगा क्या होती है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड से ब्लड वेसल्स तो मैंने बता ही दिया आपको, हृदय में। इनसे क्या होता है, इसका ऑब्जर्प्शन होता है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड से। अब अपन ऑब्जर्प्शन में है ना आगे और पढ़ेंगे, अभी तो आज के लिए इतना ही है। आपको किस क्लास लगी, और वो जो मैंने एलिमेंट्री कैनाल वो है ना धीरे धीरे पहले ये पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद में ना जिसे माउथ स्टार्ट कर देंगे फिर अपन पढ़ना ना। तो माउथ में टीथ भी आता है, जीभ भी आएगी, तो ये सब पढ़ेंगे एक एक करके है ना, और डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है, आप मेरे को कमेंट करके बताना, और धन्यवाद है।